आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो अकाल मृत्यु साधना है। और आपको अमावस्या से शुरू करनी है। छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। या तो काला हकीकी माला पे सिद्ध होंगी संस्कार की, या फिर रुद्राक्ष की संस्कार की माला। और आप लोगों ने अगर गुरु धारण कर रखे हैं तो वो सर्वोत्तम है। अगर गुरु धारण नहीं कर रखे हैं तो ऐसी साधनाओं में हाथ न डालें जब तक गुरु ना हो। और बिना गुरु की आज्ञा के आप कोई साधना न करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर बिना गुरु की आज्ञा के अगर आपने ये साधना करते रहे तो आप भी दुख पाओगे, आपके घर वाले भी दुख पाएंगे। और क्योंकि गुरु जो सलाह देगा वो कर चुका है, वही सलाह देगा और आपको कोई जानकारी नहीं है। तो आप जो भोग प्रसाद कौन सा टाइम है, क्या है, कैसे, वो आपको कुछ मालूम नहीं है। आप करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा और दंड भी मिलेंगे। आप सफल नहीं हो पाएंगे, टाइम भी खराब होगा, पैसा भी खराब बर्बाद होगा आपका। तो इसीलिए मैं जो ये साधना डाल रहा हूँ वो अकाल मृत्यु साधना है। 100% साधना है। रिजल्ट पहले ही दिन से आपको आएगा। और तामसिक साधना है ये। इसमें सरसों के तेल का दीपक और एक धूप बत्ती, या तो आप पीपल के पौधा के नीचे इस साधना को करेंगे या फिर आप शमशान में करेंगे ये साधना। और उसके अंदर जितनी अकाल मृत्यु जो मरे होंगे वही अकाल मृत्यु आपके सामने खड़ी होंगी। और डायरेक्ट ही जाकर ना बैठें। सबसे पहले आप गणेश भगवान का पूजन करें और फिर भूमिया देव का पूजन करें, फिर चामुंड माता का पूजन करें, अपनी कुल देवी का और अपने पितरों का पूजन करें। एक एक माला इनकी करने के बाद में एक माला गुरु मंत्र की करें। एक माला गुरु मंत्र की करने के बाद में तब आप देह रक्षा मंत्र लगा करके, और देह रक्षा मंत्र जो आप लगाएं वो हनुमान का ना हो। क्योंकि अगर आपने देह रक्षा मंत्र हनुमान बजरंगबली का अगर लगाया तो कोई शक्ति आपके सामने प्रकट नहीं होगी। क्योंकि हनुमान की शक्ति तो आप जानते ही हो, अकाल मृत्यु वाली जो शक्ति है वो सब भग जाती हैं। तो आप हनुमान बाबा के मंत्र को छोड़ करके देह रक्षा मंत्र किसी का भी आप ले लीजिए। बहुत बढ़िया मंत्र होना चाहिए, बिल्कुल एकदम सटीक मंत्र, सिद्ध भी होना चाहिए। तब आप इस साधना में बैठिए और साधना 100% आपकी पूरी होगी। रिजल्ट प्रभाव पहले दिन से ही आपको चालू मिलेगा। प्रतिदिन 31 माला इसकी होंगी और 31 माला मात्र आपके लिए आधा या पौने घंटे की है। इसमें जो भोग है उसमें दिया जाएगा दारू और एक लड्डू, काला भूसेंट बढ़िया वाला, कपूर, लौंग का जोड़ा, बतासा। पहले आप नहा धो करके बैठे वहाँ माता मसानी की पूजा करें, फूल अर्पित करें, दारू दें, उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद में एक दीपक अकाल मृत्यु का लगाएं, एक दीपक माता काली का लगाएं, एक एक धूप बत्ती लगाएं। तब उसके पश्चात दारू आपको स्टार्टिंग में नहीं देनी है। जब आपकी जाप पूरा हो जाए तब आप चले, तब दारू का भोग देना है और लड्डू का भोग देना है।
और जाप पर आप बैठ जाएं। मंत्र इसका इस प्रकार है। काल काल महाकाल इंद्र की बेटी ब्रह्मा का जाल, प्रकट हो अकाल मृत्यु काल में कहूँ या मान। काल काल महाकाल इंद्र की बेटी ब्रह्मा का जाल, प्रकट हो अकाल मृत्यु काल में कहूँ या मान। मंत्र यह है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। शक्ति आपके सामने 100% आएगी अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो। और कच्चे दिल वाले साधना को ना करें, और जब तक आपकी साधना चले किसी बहन बेटी की तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखना है। शाम के टाइम हल्का भोजन करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। नहा धो करके ही साधना में बैठना है आपको शाम को। और साधना या तो पहले दिन या बीच में या लास्ट वाले दिन शक्ति आपके सामने चमक के खड़ी होगी। और जब साधना करके आप चलें तब पीछे मुड़ के मत देखना। घर जा करके नहा धो करके या छींटे वगैरह मार करके तभी आप सोएं, और वो भी जमीन पर। आपको सट्टा भी बताएगी, नए नए तरीके के आपको अदृश्य सपने भी दिखाएगी। तो आपको लोभ या लालच में आना नहीं है, और वो जो सट्टे वगैरह जो बताए उसको किसी को नहीं बताना जब तक आपकी साधना पूरी ना हो। केवल आपको ध्यान केंद्रित केवल साधना पर रखना है। साधना पूरी होने के बाद में आप इस शक्ति द्वारा कोई भी काम क्षण मात्र में कर सकते हो, क्योंकि अकाल मृत्यु जो होती है वो अपनी मुक्ति के कारण, और आप उससे अच्छा ही कार्य कराना जिससे कि उसकी भी मुक्ति हो। कहीं किसी की लड़की को छेड़ दिया या किसी को कर दिया उसके द्वारा, अगर ऐसा आपने किया तो शक्ति आपके पास में 1-2 बार ही रहेगी, उसके बाद में आपको छोड़ के चली जाएगी। धोखा धपाड़ा शक्ति के साथ में करना नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शक्ति एक बार ही मिलती हैं, बार बार शक्तियां नहीं मिलती हैं। अगर आपने एक बार अगर मेहनत कर ली अच्छी तरीके से तो आप बहुत बड़े तांत्रिक बन जाओगे कि आपके मुकाबले कोई तांत्रिक नहीं होगा। मगर अपनी शक्ति के बारे में किसी भी तांत्रिक को, किसी भी यार को, किसी भी दोस्त को, किसी को बताना नहीं है कि हमारे पास में ये शक्ति है। क्योंकि तांत्रिक लोग जो हैं किसी दूसरे के द्वारा पता करवा कर उस पर बंदिश डाल देते हैं, और बंदिश जब डाली जाती है तो सबसे पहले उसके पितृ बांधे जाते हैं। कुलदेवी उसका साथ नहीं देती है, उसकी जो भी है शक्ति वो सारी छिड़ हो जाती हैं। फिर वो जैसे पहले था वो उसी प्रकार रह जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दरबार लगाओ, गद्दी लगाओ, आप जो चाहो वो कराओ। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो हम और भी अच्छा डाल सकें। आदेश आदेश आदेश।